भारतीय वेदांत दर्शन में मानव को केवल शरीर नहीं माना गया है। वेदांत कहता है कि मनुष्य 5 आवरणों या कोशों से घिरा हुआ है। इन्हें ही पंचकोश कहा जाता है। ये पंचकोश हमें हमारे बाहरी शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा कराते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्न यानी भोजन। ये कोश हमारे भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त और त्वचा सब इसी कोश के अंग हैं। ये शरीर भोजन से बना और भोजन पर ही टिका हुआ है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। लेकिन यह नश्वर है, मृत्यु के बाद यहीं रह जाता है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। यह हमारे भीतर की ऊर्जा है। सांस लेना, दिल की धड़कन चलना, रक्त का बहना और पाचन, ये सब प्राण के ही कार्य हैं। ये कोश 5 उप प्राणों से मिलकर बना है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। योग और प्राणायाम के अभ्यास से इस कोश को शुद्ध और सशक्त किया जा सकता है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। यही हमारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है। हम जब खुश होते हैं या दुखी, जब प्रेम करते हैं या गुस्सा करते हैं, ये सब मनोमय कोश की क्रियाएं हैं। ये कोश हमें जीवन के अनुभव देता है, लेकिन यही चिंता, तनाव और भ्रम का कारण भी बनता है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसे शुद्ध किया जा सकता है। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। यह हमारी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। यही हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है और निर्णय लेने की क्षमता देता है। अगर मनोमय कोश एक घोड़ा है, तो विज्ञानमय कोश उसका सारथी है। ज्ञान और सत्संग से इस कोश को प्रकाशित किया जा सकता है। सबसे गहरा और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। यह हमारी आत्मा का वह स्तर है जहां केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है। यहाँ दुख, भय और मोह नहीं होते। ध्यान और समाधि के अभ्यास से इस कोश का अनुभव किया जा सकता है। यही आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि पंचकोश सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दरअसल यह हमें यह समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हमारे भीतर कई स्तर हैं: शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि और आत्मा। जैसे जैसे हम इन कोशों को शुद्ध करते जाते हैं, वैसे वैसे हम आत्मा की गहराई में पहुंचते हैं और आनंदमय कोश का अनुभव करते हैं। यही आत्मज्ञान की यात्रा है। योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम अपने प्राणमय और मनोमय कोश को संतुलित कर सकते हैं। ज्ञान और सत्संग से विज्ञानमय कोश को प्रकाशित कर सकते हैं और भक्ति तथा समाधि से आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं। वेदांत हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल बाहर की दौड़ भाग में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। जब हम इन 5 कोशों को पहचानते और साधते हैं, तभी हम अपने असली स्वरूप यानी आत्मा तक पहुंचते हैं और वहीं से शुरू होती है शांति, सुख और मोक्ष की राह। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।